स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। यानी कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग के मेटाबॉलिज्म को, यानी कि ड्रग का जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था उसको अफेक्ट करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इज द बायो ट्रांसफॉर्मेशन आर केमिकल चेंज ऑफ ड्रग आर जीनोबायोटिक्स within the body to other molecular species known as metabolite by an enzymatic or नॉन एंजाइमेटिक मेथड। यानी हमने पहले भी पढ़ा था ड्रग मेटाबॉलिज्म, हमने जो है डिटेल्ड में स्टडी किया, उसमें हमने बताया था कि ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं, जीनोबायोटिक्स क्या होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म जो है क्या होता है, ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल का या किसी भी जीनोबायोटिक्स क्या होते हैं, कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल या नॉन असेंशियल कंपाउंड जो कि हमारे बॉडी में जा रहे हैं उनका क्या करता है, केमिकल चेंज, बायो ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है विद इन द बॉडी टू अदर मॉलिकुलर स्पीसीज। उसको हम क्या बोलते हैं, जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है उसको हम मेटाबोलाइट बोलते हैं। वो किसके द्वारा होता है? बाई एंजाइमेटिक, जो हमारे लीवर या बॉडी में जो हमारे एंजाइम पाए जाते हैं उनके द्वारा होता है, और नॉन एंजाइमेटिक मेथड, दोनों मेथड से बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। द लीवर इज द प्रिंसिपल साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। लीवर क्या है? लीवर जो है प्रिंसिपल साइट है। मैक्सिमम ड्रग मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? हमारा लीवर में होता है। अदर साइड इंक्लूड किडनी, गट, लंग्स एंड प्लाज्मा। अदर जो है किडनी होता है, गट, लंग्स और प्लाज्मा में भी हमारे जो है ड्रग का जो है या जीनोबायोटिक्स का बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये तो रहा हमारा जो है डिफिनेशन ऑफ बायोमेटाबॉल जो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब कौन कौन से फैक्टर्स बायो ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं ये देखते हैं हम। फैक्टर इफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग मेटाबॉलिज्म को जो है इफेक्ट कर रहे हैं। पहला फैक्टर हमारा केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर में क्या है, ये दो तरह के फैक्टर्स हैं इसमें, एक को जो होता है एंजाइम इंडक्शन और दूसरा जो होता है एंजाइम इनहिबिशन। सेकेंड फैक्टर है बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें एज, डाइट, सेक्स डिफरेंस जो भी हैं ये जो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारे आ जाते हैं। तीसरा है जेनेटिक वेरिएशंस, जीन्स में, डीएनए में जो वेरिएशन होता है एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में, तो उनके कारण जो ड्रग मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक वेरिएशन। फोर्थ हमारा होता है अल्टर्ड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कौन कौन से वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो चेंज होने से हमारे ड्रग मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ता है। और फिफ्थ हमारा स्टीरियो केमिकल फैक्टर जो है, स्टीरियो केमिकल ड्रग का जो स्टीरियो केमिकल प्रॉपर्टी है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो जो है कैसे इफेक्ट कर रहे हैं हमारे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को, ये हमको इसमें डिटेल स्टडी करनी है। केमिकल एस्पेक्ट्स में क्या है, ये केमिकल फैक्टर हमारे आए थे। केमिकल फैक्टर्स में क्या क्या है, पहला था हमारा एंजाइम इंडक्शन। एंजाइम इंडक्शन क्या होता है, यानी वो एंजाइम जो कि हमारे ड्रग का मेटाबॉलिज्म कर रहा था हमारे लीवर में या जो है इंटेस्टाइन कहीं भी, उसका क्या हो जा रहा है, इंडक्शन हो रहा है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, हमारे ड्रग का जो है मेटाबॉलिज्म का रेट जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगी, उसकी एक्टिविटी जो है या टी हाफ जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्रग का कम हो जाएगा। तो एंजाइम इंडक्शन क्या है, द फेनोमिना ऑफ इंक्रीज ड्रग मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी ऑफ एंजाइम बाय सेवरल ड्रग एंड केमिकल्स इज कॉल्ड एंजाइम इंडक्शन। यानी किसी भी एंजाइम का ड्रग मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी जो है बढ़ जाना, किसके द्वारा, बाई सेवरल, किसी दूसरे ड्रग के या केमिकल्स के द्वारा। अगर कोई ड्रग या केमिकल हम ले रहे हैं और उससे वो क्या कर दे रहा है, हमारे जो है एंजाइम की मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी को बढ़ा दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम इंडक्शन। एंड द एजेंट विच ब्रिंग अबाउट सच एन इफेक्ट इज कॉल्ड एंजाइम इंड्यूसर। और जो एजेंट वो जो हैं इस तरह के चेंज लाते हैं, यानी कि जो एंजाइम को इंड्यूस कर रहे हैं, एक्टिवेट कर एबिलिटी जो है उसकी बढ़ा दे रहे हैं मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी, उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम इंड्यूसर। यानी उन्होंने क्या किया, एंजाइम को इंड्यूस कर दिया। इट इज ड्यू टू, ये किस कारण से होता है, इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ साइटोक्रोम P450।
किसके कारण होता है? इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी, यानी जो हमारे लीवर में जो है साइटोक्रोम P40 एंजाइम्स था जो रिस्पॉन्सिबल था मेटाबॉलिज्म के लिए, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, जिससे कि क्या कर देता है वो, ज़्यादा मेटाबोलाइजिंग पावर उसकी बढ़ जाती है। डिक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ साइटोक्रोम P440, या जो डिग्रेडेशन हो रहा था साइटोक्रोम P40 का, इसकी जो है उसको घटा देते हैं। थर्ड रीजन है इंक्रीज बोथ इन लीवर साइज एंड लीवर ब्लड फ्लो। अगर लीवर की साइज बढ़ जाती है या लीवर में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा, हमारी एंजाइम की संख्या बढ़ जाती है या एंजाइम का एक्टिवेशन हो जाता है। एग्जाम्पल अगर है हमारा, देखिए एग्जाम्पल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। कोई अगर लेडीज जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग ले रही है और उसके साथ साथ जो है क्या कर ले, तो अगर साथ साथ रिफेम्पिसिन जो है मेडिसिन ले रही है, तो क्या कर देगा, ये रिफेम्पिसिन जो होता है एंजाइम इंड्यूसर का काम करता है, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी जो हमारा CYP3A4, ये एंजाइम जो है रिस्पॉन्सिबल था इसके ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए, इसको क्या कर दे रहा है, ये जो है इंड्यूस कर दे रहा है, यानी इसकी एक्टिविटी को क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है, जिससे क्या हो जाएगा, अगर ये मेटाबोलाइट इसकी एक्टिविटी अगर बढ़ जा रही है तो ये क्या हो रहा है, हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो ले रहे हैं वो क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा, यानी उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, वो अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगा। यहाँ देखिए, को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिफेम्पिसिन इन वोमेन टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि कोई वोमेन जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग ले रही है और उसके साथ साथ जो है उसने अगर रिफेम्पिसिन ड्रग भी ले लिया है तो मे स्टिमुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ये क्या कर देगा, इस एंजाइम को, ये इंड्यूसर है, एंजाइम इंड्यूसर है, तो ये जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर इसकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेटाबॉलिज्म के लिए वो उसको एक्टिवेट कर दे रहा है, एक्टिवेट क्या कर दिया तो क्या हुआ, ये एंजाइम जो है इसका जो है मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देगा, एंड दिस रिजल्ट इन इनएक्टिव, ड्रग जो है इनएक्टिव क्या हो जाएगा, ड्रग दिस may result in inactivation of drug, inactivation, inactivation of drug, this result in, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ड्रग जो होगा वो इनएक्टिव हो जाएगा, दिस रिजल्ट इन इनएक्टिवेशन, इन आई एन इन ATI VATION, inactivation of ड्रग, ड्रग क्या हो जा रहा है, इनएक्टिवेशन, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो है फास्ट हो जा रही है, तो ड्रग का हमारा जो है क्या हो जाएगा, उसका फास्ट मेटाबोलाइज होगा और वो इनएक्टिवेशन होगा। तो co-administration of rifampicin in women taking oral contraceptive may stimulate the metabolism of contraceptive, and this may result in the inactivation of drug, ड्रग जो है ड्रग का जो हमारा जो है जिस फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए ले रहे थे वो प्रॉपरली एक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जा रहा है, वो हमारे बॉडी में जल्दी से जो है इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा हमारे बॉडी से, तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अपना प्रॉपर रिजल्ट शो नहीं करेगा। सेकेंड है इसी में एंजाइम इनहिबिशन, ये क्या था, एंजाइम का इसमें क्या हो रहा था, एक्टिवेशन हो रहा था, जो एंजाइम हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एक्टिवेट हो रहे थे, और यहाँ पे सेकेंड क्या पॉसिबिलिटी हो जाती है, एंजाइम इनहिबिशन, यानी एंजाइम का इनहिबिशन हो जाए, जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है मेटाबॉलिज्म के लिए उनका इनहिबिशन हो जाए। ए डिक्रीज इन द ड्रग मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड एन एंजाइम, यानी कि किसी भी जो एंजाइम ड्रग का मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी थी जो एंजाइम की, वो अगर डिक्रीज कम हो जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंजाइम इनहिबिशन, एंड द प्रोसेस ऑफ इनहिबिशन में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और जो प्रोसेस हो रहा है इनहिबिशन का ये दो तरह से होगा, एक डायरेक्ट इनहिबिशन होगा और दूसरा जो होगा इनडायरेक्ट इनहिबिशन होगा। तो डायरेक्ट इनहिबिशन क्या है, it result from the interaction at the enzyme site and cause change in enzyme activity, it occur by following two mechanism। जो डायरेक्ट इनहिबिशन क्या होगा, डायरेक्ट इनहिबिशन में क्या होगा, हमारे एंजाइम की जगह पे इट रिजल्ट फ्रॉम इंटरेक्शन एट द एंजाइम साइट एंड कॉज चेंज इन एंजाइम एक्टिविटी,
जो भी हमारे ड्रग होंगे वो क्या करेंगे, वो एंजाइम से बाइंड हो जाएंगे, एंजाइम साइट पे जाकर क्या कर लेंगे, बाइंड कर लेंगे, इंटरेक्ट कर लेंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारा ड्रग जो होगा बाइंड नहीं होगा और उसका इनहिबिशन जो होगा वो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। ये दो प्रकार से होंगे, एक कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन और दूसरा नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में क्या होगा, आकर व्हेन द स्ट्रक्चरली सिमिलर कंपाउंड compete फॉर द साइट ऑन द एंजाइम, यानी कि जो इसमें जो है क्या होगा, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में सिमिलर कंपाउंड स्ट्रक्चर, ऐसा कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर हो ड्रग के, वो क्या कर लेगा, वो जो है एंजाइम के साइड से जो है जाकर बाइंड हो जाएगा और एंजाइम जो होगा जो ड्रग हम मेटाबोलाइज करना था उसको बाइंड करके इनहिबिट ना कर कर हमारे दूसरे जो हमने इसको दिया था जो उसको वो इनहिबिट करेगा। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर क्या होते हैं, आकर व्हेन ए स्ट्रक्चरली अनरिलेटेड एजेंट इंटरेक्ट विथ द एंजाइम एंड प्रिवेंट द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरली, कॉम्पिटेटिव में क्या होगा, कॉम्पिटेटिव में ऐसे एजेंट जो हैं वो क्या करेंगे, जो ड्रग के हमारे सिमिलर स्ट्रक्चर के वो जाकर बाइंड हो जाएंगे एंजाइम से, जबकि नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर में जो होगा वो क्या होगा, जो स्ट्रक्चरली अनरिलेटेड, यानी ऐसे एजेंट जिनका स्ट्रक्चर जो होता है वो ड्रग से रिलेटेड नहीं करता है बट इंटरेक्ट क्या करते हैं एंजाइम से एंड प्रिवेंट द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, लेकिन वो जो है जाकर क्या है, जिससे एंजाइम से जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है उससे बाइंड हो जाते हैं और उनकी जो है एक्टिविटी को कम कर देते हैं। एग्जाम्पल में हम देखिए टर्फिनेडिन, टर्फिनेडिन एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होता है, वो जो है अगर हम उसके साथ साथ इरिथ्रोमाइसिन, अगर हम ड्रग ले रहे हैं इरिथ्रोमाइसिन या इरिथ्रोमाइसिन हमारा जो है क्या है, एक एंटीबायोटिक है, कीटोकोनाजोल जो है हमारा एक एंटी फंगल ड्रग है, या इरिथ्रोमाइसिन और ये क्या है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, यानी कि हमारे एलर्जी में हम देते हैं टर्फिनाडिन। तो अगर हम टर्फिनाडिन ले रहे हैं उसके साथ साथ हम जो है को एडमिनिस्ट्रेशन कर दे रहे हैं इरिथ्रोमाइसिन का या कीटोकोनाजोल का, तो ये टर्फिनाडिन जो होता है CYP3A4, ये एंजाइम के थोड़ा क्या होता है, मेटाबोलाइट होता है और इनएक्टिव फॉर्म में जो होता है एक इनएक्टिव मेटाबोलाइट में चेंज होता है। लेकिन अगर हम इरिथ्रोमाइसिन या कीटोकोनाजोल हम को एडमिनिस्ट्रेशन साथ साथ देते हैं तो ये क्या कर देगा, इनहिबिशन कर देगा, किसके थ्रू, बाय कॉम्पिटेटिव या नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, इससे जाकर ये बाइंड हो जाएगा, इस एंजाइम से ये बाइंड हो जाएगा इसकी जगह पे, और इस जो है टर्फिनाडिन का जो है मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और ये क्या हो जाएगा, एक्टिव ड्रग, यानी कि ये टर्फिनाडिन जो होता है एक्टिव फॉर्म में ही रहेगा, इसका जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारा क्या होता है, अगर वो जो है एंजाइम इंड्यूसर है तो क्या कर देगा, इंड्यूस कर देगा एंजाइम को, तो क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा तो ड्रग की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि ड्रग जो होता है टी हाफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन घट जाएगा। अगर इनहिबिशन में क्या होगा, इनहिबिशन अगर एंजाइम जो है इनहिबिट हो जा रहा है, जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है वो इनहिबिट हो जा रहा है, तो इस जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होना था वो नहीं हो पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है बढ़ जाएगा। तो यहाँ टर्फिनाडिन हमने जो है लिया, कोई भी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग लिया, उसके साथ साथ अगर हम इरिथ्रोमाइसिन या कीटाकोनाजोल भी ले रहे हैं तो इरिथ्रोमाइसिन या कीटाकोनाजोल जो है इस एंजाइम जो है ये ड्रग जो है उससे पहले ही क्या करेंगे, ये जो है जाकर इससे बाइंड हो जाएंगे, इससे बाइंड होने से ये क्या हो जाएगा, ये जो है एंजाइम जो है इस टर्फिनाडिन का मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा, और मेटाबॉलिज्म नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्टिव ड्रग के फॉर्म में ही रहेगा, यानी इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल और देखिए, क्यूनिडीन इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ निफिडिपिन या अदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट, यानी क्यूनिडीन के साथ अगर हम निफिडिपिन या कोई भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट हम लेते हैं, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट हमारे हाइपरटेंशन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैं, तो क्यूनिडीन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग निफिडिपिन या कोई भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट लेते हैं, निफिडिपिन एम्लोडिपिन ये जो हैं, तो ये क्या कर देगा, क्यूनिडीन जो है मेटाबॉलिज्म के निफिडिपिन या कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग के मेटाबॉलिज्म को घटा देगा, तो घटाने से क्या हो जाएगा, इसकी जो है हमारा टी हाफ या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा, या अगर हम फिर से अगर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे देते हैं तो इससे जो है टॉक्सिसिटी होने की चांसेस हो जाती है, यानी कि उसका मेटाबॉलिज्म तो होगा नहीं, लेकिन एक ड्यूरेशन के बाद हम फिर से निफिलिपिन या एम्लोडिपिन या कोई भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो है ड्रग जो है
टॉक्सिसिटी भी शो कर सकता है, क्योंकि वो जो है ऑलरेडी ब्लड में प्रेजेंट है, और फिर से अगर हम उसी को रिपीट कर देते हैं ड्रग को कुछ ड्यूरेशन बाद, जो उसका जो है ड्यूरेशन है 24 आवर्स 12 आवर्स, तो क्या हो जाएगा, पहले का ड्रग अभी मेटाबोलाइट नहीं हुआ, एक्टिव फॉर्म में है, और फिर हम ड्रग दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उसका जो है कंसंट्रेशन ब्लड में जो है बढ़ जाएगा, और उससे क्या हो जाता है, टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट भी हो सकता है। इंटरफिरॉन रिड्यूसेस मेटाबॉलिज्म ऑफ थियोफाइलिन। इंटरफिरॉन जो होता है क्या कर देता है, ये थियोफाइलिन के मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस कर देता है। सल्फोनामाइड डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनिटोइन। सल्फोनामाइड और फेनिटोइन एक साथ अगर लेते हैं हम तो क्या करेगा, सल्फोनामाइड होता है फेनिटोइन के मेटाबॉलिज्म को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, लेड टू टॉक्सिसिटी ऑफ फेनिटोइन। तो उससे क्या हो सकता है, फेनिटोइन की टॉक्सिसिटी हो सकती है। क्यों टॉक्सिसिटी होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, तो ये इसका कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में क्या होगा, ज़्यादा होगा, और फिर हम रिपीट में कुछ ड्यूरेशन के बाद फिर से फेनिटोइन हम साथ में ले लेना है, तो क्या हो जाएगा, हमारा कंसंट्रेशन ब्लड में फेनिटोइन की ज़्यादा हो जाएगी, और वो क्या करेगा, टॉक्सिसिटी शो करेगा। सेकेंड फैक्टर है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में हम क्या क्या है, एज। द ड्रग मेटाबोलाइट रेट वेरीज बिटवीन द एज ग्रुप। जो ड्रग का जो मेटाबोलाइट रेट होता है, यानी मेटाबोलाइजिंग पावर होती है, वो क्या होता है, एज ग्रुप में डिफरेंट ग्रुप के वेरी करता है। मेनली ड्यू टू वेरिएशन इन एंजाइम कंटेंट एंड एक्टिविटी। किस कारण से, कि एंजाइम का कंसंट्रेशन या एक्टिविटी जो होती है एज ग्रुप के साथ जो है डिफरेंट होती है। कैसे, देखिए, इन न्यूनेट्स हम किसे बोलते हैं, जो कि बच्चा जो पैदा हो रहा है से लेकर 2 मंथ तक का, उस बच्चे को हम क्या बोलते हैं, न्यूनेट्स बोलते हैं। एंड इन इन्फेंट किसको बोलते हैं, 2 मंथ टू 1 ईयर के जो बच्चे होंगे उनको हम इन्फेंट बोलते हैं, इन्फेंट। द माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम इज नॉट फुली डेवलप्ड। इसमें क्या है, जो लीवर में हमारा माइक्रोसोमल एंजाइम था, जो कि रिस्पॉन्सिबल था मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग के लिए, वो क्या था, फुली डेवलप नहीं होता है। सो मेनी ड्रग आर मेटाबोलाइज स्लोली। इससे क्या होता है कि बहुत सारे ड्रग जो होते हैं वो स्लोली मेटाबोलाइज होते हैं, इसलिए हम जो है छोटे बच्चों में जो है न्यूनेट्स में या इन्फेंट में जो है हमें किसी भी ड्रग का लो डोज देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो ड्रग जो है मेटाबोलाइट नहीं होता है, तो अगर हम ज़्यादा डोज दे देंगे तो वो टॉक्सिसिटी शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कैफीन हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 4 डेज इन यूनिट्स। कैफीन का जो हाफ लाइफ होता है 4 डेज होता है यूनिट्स में, इन कंपेरिजन टू 4 आवर्स इन एडल्ट। जबकि जो है कैफीन हैज हाफ 4 डेज में किसी न्यूनेट्स में जो है कैफीन 4 दिन तक जो है एक्टिव रहता है, जबकि एडल्ट में क्या होता है 4 घंटे में ही उसका एक्शन जो होता है टर्मिनेट हो जाता है या इनएक्टिव हो जाता है। चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 1 to 12 ईयर मेटाबोलाइज सेवरल ड्रग मच मोर रेपिडली देन एडल्ट। 1 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, मेटाबोलाइजिंग पावर जो होता है ड्रग का ज़्यादा होता है देन एडल्ट। एज ए रिजल्ट किड रिक्वायर ए हायर डोज देन। इसकी क्या है, किड में जो डोज होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा देना होता है एडल्ट से। इन एल्डरली पर्सन, जो एल्डर पर्सन है यानी कि जिनकी एज जो है 60 से ऊपर हो गई है, बूढ़े पर लोग हैं, उनको क्या है, द एंजाइम्स द लीवर साइज रिड्यूस। उनका क्या है, लीवर साइज घट जाता है। माइक्रोसोमल एंजाइम, जो माइक्रोसोमल एंजाइम लीवर में पाए जाते हैं वो भी घट जाते हैं। हिपैटिक ब्लड फ्लो, जो लीवर में ब्लड फ्लो हो रहा था वो भी घट जाता है। आल्सो डिक्लाइन मीन्स कम होना, एज ए रिजल्ट ऑफ रिड्यूस्ड कार्डियक आउटपुट। किसके कारण, क्योंकि उनमें जो कार्डियक आउटपुट जो है ब्लड से जो ब्लड सप्लाई हो रहा था हार्ट से, वो भी क्या हो जाता है, घट जाता है। ऑल ऑफ विच कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट्स टू डिक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। तो ये सभी क्या करते हैं, इससे जो है एल्डर पेशेंट में या एल्डर पर्सन में जो है मेटाबॉलिक रेट जो होता है घट जाता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल क्लोमिथाजियोल शो हायर बायोबिलिटी विथ इन द एल्डरली, देयरफॉर रिक्वायर लोअर डोज। क्लोमिथाजोन ड्रग जो होता है वो क्या करता है, उसकी बायोबिलिटी जो होती है एल्डर पर्सन में ज़्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म जो है कम होता है। इस कारण से जो है अगर हम जो है एडल्ट पर्सन में क्लोमिथाजोन दे रहे हैं तो उसकी लोअर डोज देने की ज़रूरत होती है। डाइट, लो प्रोटीन डाइट डिक्रीजेज एंड हाई प्रोटीन डाइट इंक्रीजेज द ड्रग मेटाबॉलिक। अगर लो प्रोटीन डाइट हम ले रहे हैं तो
मेटाबोलाइजिंग जो एक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो ड्रग का जो मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी जो है बढ़ जाती है। फैट फ्री डाइट डिप्रेसेस साइटोक्रोम P450। अगर कोई किसी डाइट में फैट फ्री डाइट है तो उसमें क्या हो जाएगा, साइटोक्रोम P450 लेवल जो है घट जाता है, और इससे घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट इन डिक्रीज इन मेटाबोलाइजिंग, जिससे कि क्या हो जाएगा, मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी जो है डिक्रीज कर जाएगी। ग्रेप फ्रूट इनहिबिट मेटाबॉलिज्म ऑफ मेनी ड्रग एंड इम्प्रूव देयर ओरल वायबिलिटी। ग्रेप फ्रूट अगर जो है ये क्या करते हैं, बहुत सारे ड्रग की मेटाबोलाइज एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। तो मेटाबोलाइज एक्टिविटी अगर डिक्रीज कर जाती है तो क्या हो जाएगा, उसका वायबिलिटी जो है, ओरल वायबिलिटी बढ़ जाती है, यानी वो हमारे बॉडी में ज़्यादा देर तक, हमारे ब्लड में ज़्यादा देर तक क्या होगा, वो रहेगा। डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरली रिटार्ड द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अगर डाइट हमारे जो है, कोई जो है पेशेंट है जो क्या कर रहा है, विटामिन या मिनरल्स या कोई भी आदमी है वो अगर डाइटरी डिफिशियंसी हो रही, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा है जिसमें कि प्रॉपर विटामिन या मिनरल्स उसके डाइट में नहीं है, तो उसकी क्या हो जाएगी, मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी जो होगी एंजाइम की घट जाएगी। तो इससे क्या होगा कि इससे जो है हमें जो भी ड्रग दे रहे हैं वो क्या होगा, उसकी जो है लो कंसंट्रेशन देने की जरूरत होगी उसमें, या अगर हम ज़्यादा दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होने की चांसेस होती है। तीसरा है सेक्स डिफरेंस। सी जो है, इसी में जो है हम बायोलॉजिकल फैक्टर में एज देखा हमने, डाइट देखा, थर्ड जो है सेक्स डिफरेंस। सेक्स डिफरेंस मेटाबॉलिज्म पे क्या वो करता है, इफेक्ट शो करता है। देयर आर डिफरेंसेस इन मेटाबॉलिज्म बिटवीन मैन एंड वुमेन मे बी ड्यू टू परसेंस ऑफ सेक्स हार्मोन। तो मैन और वुमेन में जो है मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जो है डिफरेंट होती है, क्योंकि परसेंट सेक्स हार्मोन्स जो हैं दोनों में डिफर करते हैं। एन डीमिथाइलेशन ऑफ इरिथ्रोमाइसिन वाज हायर इन फीमेल देन मेल। जो इरिथ्रोमाइसिन का जो है मेटाबॉलिज्म हो रहा था किसके द्वारा, एन डीमिथाइलेशन के द्वारा, वो फीमेल में ज़्यादा होती है मेल की तुलना में। प्रोपेरेनॉल ड्रग होता है जो बीटा ब्लॉकर होता है, इज 50% हायर मेटाबोलाइज रेट इन द मेल देन फीमेल। इसका मेटाबॉलिज्म जो होता है मेल में 50% ज़्यादा होता है इन द कंपेरिजन टू फीमेल। थर्ड हमारा है अल्टर्ड फिजियोलॉजिकल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से हैं हमारे अल्टर्ड, जो कि इफेक्ट करते हैं ड्रग मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी को। प्रेगनेंसी, इन प्रेगनेंसी मेटाबॉलिज्म ऑफ सम ड्रग डिक्रीजेज वाइल अदर इंक्रीजेज। प्रेगनेंसी में कुछ ड्रग का जो है मेटाबॉलिज्म डिक्रीज कर देता है वाइल सम इंक्रीजेज। फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनिटोइन इंक्रीजेज वाइल फिनोबार्बिटोन एंड पिथिडीन मेटाबॉलिज्म डिक्रीजेज। फेनिटोइन का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, जबकि फिनोबार्बिटोन और पिथिडीन ड्रग जो होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस, हाइपोथायरॉयडिज्म वाली थायराइड जो है हार्मोन का, थायरॉक्सिन हार्मोन अगर हमारे बॉडी में कम बन रहा है थायराइड ग्लैंड के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। ये क्या करता है, इंक्रीज द ड्रग मेटाबॉलिज्म, यानी कि अगर थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी में नहीं बन रहा है तो क्या कर देगा, इंक्रीज द ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म, ज़्यादा मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन बन रहा है तो डिक्रीजेज ड्रग मेटाबॉलिज्म। डिजीज स्टेट कौन कौन से हैं जो कि इफेक्ट करते हैं हमारे ड्रग मेटाबॉलिज्म पे। लीवर डिसऑर्डर लाइक कार्सिनोमा, सिरोसिस, हेपेटाइटिस डिक्रीज द ड्रग मेटाबॉलिज्म। एज ए रिजल्ट द हाफ लाइफ ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इंक्रीजेज। तो लीवर डिजीज हो रहा है, या लीवर डिजीज में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। अगर डिक्रीज हो जाता है तो क्या हो जाएगा, एज ए रिजल्ट द हाफ लाइफ ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो ड्रग का जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज डिक्रीजेज ब्लड फ्लो। अगर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, उसमें अगर हार्ट में हमारे कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। मे स्लो डाउन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, इससे क्या हो जाएगा,
ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन जो होगा डिक्रीज कर जाएगा। इन रीनल डिजीजेज कॉन्जुगेशन ऑफ सैलिसिलेट, ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन D3 एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोकेन आर इम्पेयर्ड। यानी कि अगर रीनल डिजीज हो रही है तो क्या हो जाएगा, इनका जो है सैलिसिलेट्स जो है कॉन्जुगेशन क्या था, एक प्रोसेस था हमारा फेज सेकेंड का जो है मेटाबॉलिज्म का, ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन D3 एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोकेन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं यानी डिस्टर्ब हो जाते हैं। जेनेटिक वेरिएशन क्या है फोर्थ हमारा, यानी जेनेटिक वेरिएशन जो है जीन्स में जो वेरिएशन आते हैं उससे क्या इफेक्ट पड़ता है ड्रग मेटाबॉलिज्म का। अप्रॉक्सीमेट 50% ऑफ एशियन पॉपुलेशन लेक एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज रिजल्टिंग इन हाई लेवल ऑफ एसिटल्डिहाइड आफ्टर इंगेशन ऑफ अल्कोहल कॉजिंग न्यूसिया एंड वोमिटिंग। जो एशियन पॉपुलेशन है यानी इंडियन पॉपुलेशन जो है उनमें क्या होता है, जो है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है जो कि क्या है अल्कोहल को जो है मेटाबोलाइट कर देता है फाइनली वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। ये क्या होता है कम पाया जाता है एशियंस में, जिसके कारण क्या होता है कि प्रॉपर जो है डिग्रेडेशन जो है अल्कोहल अगर कोई शराब पी रहा है तो उसका डिग्रेडेशन प्रॉपर नहीं होता है और उससे क्या रिजल्ट होता है कि न्यूसिया एंड वोमिटिंग, यानी कि उसको जो है न्यूसिया ढेकार आता है और वोमिटिंग चालू हो जाता है एशियन पॉपुलेशंस में, क्योंकि प्रॉपर जो है अल्कोहल्स का क्या होता है मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, उसका कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। सम इंडिविजुअल्स स्लो एसिटाइल, सम इंडिविजुअल्स आर स्लो एसिटाइलेटर, कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं एंड सम आर फास्ट एसिटाइलेटर्स। एसिटाइलेशन ऑफ आइसोनियाजिड इज स्लो, acetylation of isoniazid in slow acetylator may lead to drug induced hepatotoxicity। क्या है, some individuals are slow acetylators, कुछ जो हैं इंडिविजुअल्स जो हैं स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं। Some individuals are slow acetylators and some are fast acetylators. Acetylation of isoniazid is slow. Acetylation of isoniazid in slow acetylators may lead to drug induced hepatotoxicity। यानी कुछ एसिटाइलेटर क्या होते हैं जो है ड्रग का मेटाबॉलिज्म एसिटाइलेशन के थ्रू हो रहा है ना, तो एसिटाइलेटर उसको क्या बोलते हैं एसिटाइलेटर्स, एसिटाइलेशन के थ्रू जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं यानी पर्सन्स होते हैं जिनमें क्या होता है वो स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं और कुछ जो है फास्ट एसिटाइलेटर होते हैं। तो आइसोनियाजिड जो है एक ड्रग होता है, वो क्या होता है इसका मेटाबॉलिज्म किसके थ्रू होता है एसिटाइलेशन के थ्रू होता है। तो इन स्लो एसिटाइलेटर में क्या हो जाएगा, ये ड्रग जो है इसकी कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में बढ़ जाएगी और जब ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये क्या करता है हिपैटोटॉक्सिसिटी शो करता है, यानी कि हमारे लीवर में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। फोर्थ हमारा है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स। मेनी ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड एज रेजिमिक मिक्सचर। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स में क्या आता है हमारा, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स कैसे हमारे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। देखिए मेनी ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड एज रेसिमिक मिक्सचर, बहुत सारे ड्रग जो होते हैं वो कैसे देते हैं हम रेसिमिक मिक्सचर के फॉर्म में देते हैं, यानी कि उनका दोनों फॉर्म होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी होता है लिबोरोटेटरी, दोनों फॉर्म्स जो हैं उसमें हम यूज करते हैं ताकि वो प्रॉपर जो है क्या करें ओरिएंटेशन, उनका जो है अलग अलग ओरिएंटेशन होता है स्पेस में, तो ये जो है प्रॉपरली अपने जो है रिसेप्टर से बाइंड हो सकें। तो एंजाइम शो स्टीरियो सेलेक्टिविटी, तो कुछ एंजाइम्स जो होते हैं क्या करते हैं स्टीरियो सेलेक्टिविटी शो करते हैं। दैट मीन्स वन आइसोमर ऑफ द ड्रग विल अंडरगो बायोट्रांसफॉर्मेशन प्रिफरेंटली ओवर द अदर। इसमें क्या होता है कि एंजाइम जो होते हैं स्टीरियो सेलेक्टिविटी शो करते हैं कि एक फॉर्म जो होगा रेसिमिक फॉर्म या डेक्स्ट्रो फॉर्म उसका जो है एक फॉर्म को ही वो जो है क्या करेंगे ज़्यादा मेटाबोलाइज करेंगे और एक फॉर्म को वो कम करेंगे। The two isomer of drug undergo biotransformation at different rate। तो दो आइसोमर होते हैं उनका जो है
बायो ट्रांसफॉर्मेशन का जो रेट होता है वो भी अलग अलग होता है। एग्जाम्पल में देखिए, लेस एक्टिव, ये क्या है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रोपेनॉल मेटाबोलाइज मोर रैपिडली देन लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, यानी जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और निगेटिव का मतलब लीवो रोटेटरी, यानी जो प्लेन पोलराइज लाइट को, ये ऑप्टिकली एक्टिव ड्रग होते हैं जो प्लेन पोलराइज को लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो लेस एक्टिव जो डेक्स्ट्रो प्रोपेनॉल है वो लेस एक्टिव है, वो मेटाबोलाइजेज मोर रैपिडली देन माइट जो है लीवो रोटेटरी एंसोमर। तो ये क्यों लेस एक्टिव है, क्योंकि डेक्स्ट्रो का जो है मेटाबोलाइजिंग जो एक्टिविटी जो है ज़्यादा होती है, यानी ये फास्ट मेटाबोलाइज होता है, जबकि ये जो है माइनस लीवो रोटेटरी जो होता है वो मेटाबोलाइज स्लो होता है, इसलिए जो है इसकी जो है एक्टिविटी जो है ज़्यादा होती है, मोर एक्टिव होता है। उसी तरह से जो है निगेटिव वारफेरिन इज 5 टाइम्स मोर एक्टिव देन पॉजिटिव, जैसे आर और एस। ये आर क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एस क्या है, लीवोरोटेटरी। तो निगेटिव पॉजिटिव, तो एस वारफेरिन इज 5 टाइम्स मोर एक्टिव देन आर पॉजिटिव वारफेरिन बिकॉज लेटर आर मेटाबोलाइज रेपिडली। इसमें क्या होता है, इसमें जो आर जो है वो क्या हो रहा है, वो फास्ट मेटाबोलाइज हो रहा है एस की तुलना में। तो ये क्या हो जाएगा, एस जो है इससे ज़्यादा मोर एक्टिव होगा। नेक्स्ट हमारा है इन्वायरमेंटल फैक्टर। कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि ड्रग मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं। सिगरेट स्मोकर्स एक्ट एज एंजाइम इंड्यूसर्स। जो भी सिगरेट इंड्यूसर जो सिगरेट पीते हैं वो क्या है, उसमें जो है एंजाइम इंड्यूस होती है, यानी उनमें जो है ड्रग का मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। क्रोनिक अल्कोहलिज्म, यानी जो ज़्यादा शराब पीते हैं, लेड टू एंजाइम इंडक्शन, उनमें भी क्या होगा, एंजाइम का इंडक्शन ज़्यादा होगा, यानी कोई भी ड्रग जो होगा फास्ट मेटाबोलाइज होंगी। पेस्टिसाइड्स, यानी जो भी कीटनाशक जो होते हैं वो एक्ट एज एंजाइम इंड्यूसर्स, वो क्या करते हैं, एंजाइम इंड्यूसर्स का काम करते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड, अगर हम ऊंचाई पे जाते हैं तो रेट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन डिक्रीज, उस केस में क्या हो जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है।